हाँ, वो क्या खरमास आया हुआ है अभी। अभी क्या शुरू करिएगा? बायोमोलिकल पढ़िएगा। बायो, है ना? 12th वाला बच्चा कहता है इसमें एक एक चैप्टर में पढ़ने लायक है। रिप्रोडक्शन वाला, बाकी सब तो ऐसी ही बायोलॉजी। नहीं, तुम लोग यही ना कहता है। 12th वाला सब यही पढ़ते रहता है। अब मैथ वाला जाके उसके घर पे पढ़ते रहता है। कि कहाँ कहाँ पढ़े थे। देखिए, मॉलिकल, बायोलॉजी वाला मॉलिकल, सेल वाला मॉलिकल, है ना? बायोमॉलिकल नाम इसीलिए पड़ा है इसमें कि मॉलिकल इन लिविंग बीइंग, मॉलिकल्स इन लिविंग बीइंग, वो वाला मॉलिकल्स जो लिविंग बीइंग में आता है। कौन सा मॉलिकल लिविंग बीइंग का प्रिंसिपल मॉलिकल्स है जिससे सेल बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, और डीएनए है, आरएनए है ना? विटामिन अलग से जरूरी है ना? सेल के कंपोजिशन में नहीं है ना? तो सेल जो बनाया है वो वाला मॉलिक्यूल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना होता है। नहीं, इसमें नहीं आएगा। मॉलिक्यूल हैविंग, मॉलिक्यूल्स इन लिविंग बीइंग, हैविंग क्या? मॉलिक्यूल्स इन लिविंग बीइंग कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। देखिए तो क्या क्या है ना? तो सुनिएगा थोड़ा सा बात यहां पे। कंपोजिशन ऑफ सेल की बात करनी है। कंपोजिशन ऑफ सेल, चूंकि लिविंग जैसे ही आ गया तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल के कंपोजिशन में कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल के कंपोजिशन में फैट या लिपिड कहते हैं इसी को, प्रोटीन होता है। और एमिनो एसिड प्रोटीन ही का पार्ट है। डीएनए होता है और आरएनए होता है। बस इतना ही होता है सेल के कंपोजिशन में। बाकी लिविंग बीइंग में मॉलिक्यूल्स ढेर सारा है, वो अलग मैटर है। ठीक है? सेल के कंपोजिशंस में इतना ही बात आता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, है ना? और लाइफ या जो रिप्रोडक्शन की बात होती है वो इस मॉलिक्यूल में, है ना? डीएनए, सेल से सेल बनता है डीएनए में। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट खाने पीने में लगता है, फैट तेल मतलब समझ ही रहे हैं, प्रोटीन का मतलब दाल से है ना? भात। देखिए भात लिखाएगा। यही पढ़ना है इसमें। रोटी भात में कार्बोहाइड्रेट, तेल में फैट, प्रोटीन होता है दाल में, और डीएनए आरएनए न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है? और ये खाने पीने से ही बनता है बॉडीज के अंदर। बाहर नहीं बन पाता है डीएनए आरएनए, सेल के अंदर ही सिर्फ बनता है ना? लैब में नहीं बनता है डीएनए और आरएनए, है ना? बाई सम माइस्टीरियस फोर्स,
वाइटल फोर्स थ्योरी अभी तक जिंदा है इसी को लेकर के कि ये डीएनए मॉलिक्यूल लैब में बनाया नहीं जा सकता है, मतलब इसके बनाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो लिविंग बीइंग के अंदर ही होता है। चलिए बनाइए हेडिंग जल्दी से, शुरू करते हैं। और क्या, हाँ बायोलॉजी ही है, बायोलॉजी वाला मॉलिक्यूल। हाँ तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए बायोलॉजी भी, क्या कीजिएगा, कुछ पढ़ लेना चाहिए। अब ये पढ़ाई कोई खराब नहीं होता है मैथ लिए, तो अब पढ़ना नहीं, केमिस्ट्री है ना ये, केमिस्ट्री वाला बात करना है इसमें। पढ़िए न, ठीक है लगेगा, खाली केमिस्ट्री लगेगा आपको, बायोलॉजी जैसा थोड़ा बहुत लगेगा। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, लिखिए जल्दी से। अब शुरू करेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट से, एक एक करके सब पढ़ेंगे। इसके बाद इसके अलावा एक चीज और पढ़ना है इसमें, जिसको विटामिन कहते हैं, है ना, विटामिन अलग से पढ़ना है क्योंकि बायोमॉलिक्यूल है। अब मन में आएगा हार्मोन क्या बायोमॉलिक्यूल नहीं है, तो बिल्कुल हार्मोन बायोमॉलिक्यूल ही है, ठीक है, लेकिन ये कंपोजिशन ऑफ सेल है, सेल के कंपोजिशन मतलब सेल जिससे बना हुआ है वो बातें करनी है हमें, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फिलहाल पढ़ लेते हैं, इसके चक्कर में परेशानी ज्यादा है। अरे गधा हुआ क्या हट गया? अच्छा हार्मोन्स लिख दिया तुम्हारे बायोलॉजी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए ही होगा। हाँ तब उतना सा तो कुछ हो रह सकता है, उतना सा क्या पढ़िएगा, अरे जल्दी लिख सब अभी दूल्हा है तो 12 का परीक्षा देगा था उस शांति, मजा तो उसके बाद आता है इसीलिए अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को बांट दिए दो अक्षर में, देखिएगा केमिस्ट्री क्या कहता है इसका, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स का मतलब वाटर होता है, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज, देखिए रोटी भात से निकल के कितना आगे आ गए, है ना, ये होता तो रोटी भात में ही है, लेकिन इसको डिफाइन क्या करना है हम लोगों को, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, है ना, इसीलिए केमिस्ट्री में रख दिया है ना, रोटी भात करेंगे तो उधर चला जाएगा बायोलॉजी में कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो रोटी भात लिख ही दिए थे, लेकिन अब डिफिनीशन क्या लिखा, व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स या व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपको लिखना है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। अब इसके अलावा यदि केमिस्ट्री वाले पेपर में कुछ लिख दीजिएगा कि रोटी में पाया जाता है, भात में पाया जाता है, तो गलत ही होगा। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, तो एक ही डिफिनीशन है, केमिकल डिफिनीशन, कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, है ना, इसके बाद में गिव एनर्जी और पाया जाता है कहाँ कहाँ अलग अलग, वो अलग मैटर है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन से समझिएगा बात, सुनेगा जी, कार्बन और हाइड्रेट मतलब H2O, सुनिएगा, CxH2O होल बाई, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जहां X बराबर बाई हो भी सकता है। क्या लिखे समझ में आया, कार्बन लिख दिया पहले, अब ब्रैकेट में H2O लिख दिए, हाइड्रेट हो गया, तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। X बराबर यदि बाई होगा ना तो उसको कहेंगे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट, X बराबर बाई होगा तो क्या कहेंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और X बराबर बाई नहीं होगा ना
तो उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट केमिकली दो तरह का होता है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बोनेट। ये फार्मूला पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल सुनिएगा, एग्जाम्पल x बराबर बाई, बाई बराबर 5, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या बनेगा बताओ, C5H2O होल 5, तो H2O तो H10O5, x बराबर बाई, बाई बराबर 5, ठीक है। तो ये कैसा कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये कैसा कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको कहेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, है ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह से आप ग्लूकोज के फॉर्मूले में देखते हैं कि x बराबर बाई, बाई बराबर 6, तो C6H12 वो 6 निकल के आएगा। देखिए फॉर्मूला वहीं से बना है एक्चुअली में सब, है ना। जो C6H12 वो 6 देखते हैं, इसका बेसिक जनरल फार्मूला ये है CxH2O होल बाई, और x बराबर बाई बराबर 6, तो ये बन गया सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट ये भी हो गया। अब इसका नाम तो अलग है, इसको कहते हैं राइबोज, यही होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड में, है ना, आरएनए का शुगर यही है। और C6H12 वो 6, इसको कौन नहीं जानता है, इसको कहते हैं ग्लूकोज, दैट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल समझिएगा, समझ लीजिएगा फॉर्मूला, एग्जाम्पल ये सब काम आएगा। x बराबर 11 नहीं 12, अब बाई बराबर 11, ठीक है। मतलब ये हुआ कि x बराबर बाई नहीं है, तो लिखिए 12 लिखेंगे, C12H2O का होल 11, तो C12H22, देखिए क्या बन गया, शुगर बन गया, और ये है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, है ना, दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसका एग्जाम्पल है, इसको कॉमन शुगर कहते हैं आप, कॉमन शुगर या सुक्रोज है इसका केमिकल फॉर्मूला। तो जितना मॉलिक्यूल इस फॉर्मूले से बनने वाला है, इस फॉर्मूले से, दैट ऑल आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, दैट ऑल आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, है ना, सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। लिखिए, जो भी इस फॉर्मूला पे लाई कर जाएगा, दे विल बी कार्बोहाइड्रेट। चूंकि ये मीठा होता है, इसको शुगर भी कहते हैं, लेकिन सारा कार्बोहाइड्रेट मीठा हो ये जरूरी नहीं है, यानी बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट नॉन शुगर भी होता है, ठीक है। लिखो जल्दी से, बोर्ड वाला ध्यान देना, उस शुगर का फॉर्मूला पूछता है। हाँ, ये सब लिखना जरूरी, ये हो जाता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो एक आंसर इज सुक्रोज, है ना। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, उसमें राइबोज ग्लूकोज, राइबोज तो नहीं पूछता, ग्लूकोज ज्यादा पूछता है, C6H12O6 पूछना चाहिए। राइबोज में क्या दिक्कत है, राइबो न्यूक्लिक एसिड में राइबोज होता है, कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसी में से एगो ऑक्सीजन घट जाता है ना, तो डीऑक्सीराइबोज हो जाते हैं, है ना, और वो डीएनए में रहता है, ये आरएनए में रहता है। ग्लूकोज को तो समझते ही हो कि दिन रात जरूरत उसी का है।
अब वो सब भाई साहब यदि शरीर में बढ़ जाते हैं तो समझ ही रहे हो, शुगर वाला बीमारी है ना। आजकल लोग कहता है हमको है ये है, हम काहे पिए चीनी वाला चाय। हम रखते हैं बी हैव बड़े। अब बात हुआ कि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ये मॉलिक्यूल तो ऑर्गेनिक का है, लिविंग बीइंग का मॉलिक्यूल है, तो कैसा मॉलिक्यूल होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा तो कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। अब यदि उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमको फंक्शनल ग्रुप पता चल जाएगा। तो C6H12O6 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए C5 भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा ज़रूरत ग्लूकोज वाले से, इसलिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना करके इसका एक और डिफिनीशन, दूसरा थोड़ा हैप्पी वाला डिफिनीशन लिखेंगे। ठीक है, 6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6, एक तो आल्डिहाइड बना दो OH। ठीक है, 6 ऑक्सीजन भी है, एगो एटम पे एगो ऑक्सीजन देते हुए OH H OH H OH H OH H H OH। देखो गिन के C6H12O6 होगा, C5 भी होगा तो कोई काम नहीं, एगो कार्बन गिरा देना है, 4 होगा तो एगो और गिरा देना है, 3 होगा तो एक ठोर गिरा देना है, बनेगा सब ऐसे ही है ना। C6H12O6 है कि नहीं है, गिन के देखो ना, चेक करो ऑक्सीजन। ठीक है, और यही चीज हम लोग ऑर्गेनिक से जानते हैं कि आल्डिहाइड जितने भी होते हैं वो सबका आइसोमर होता है कीटोन, फंक्शनल आइसोमर कीटोन होता है। तो जब आल्डिहाइड बना है तो कीटोन भी बनेगा, 1 2 3 4 5 6 है ना। डबल बॉन्ड यहां पर ऑक्सीजन दे देते हैं, बाकी जगह पे H H OH H OH H OH H OH H H OH, गिन के देखो तो है सब ठीक, है सब ठीक है ना। इसीलिए जो है एगो ग्लूकोज है एगो फ्रुक्टोज है ना। पिछले दिन लिखे थे तो खाली सर कहता है एगो बच्चा सर 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज काहे नहीं लिख देते हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6 लिखते हैं। तो हम बताए नहीं, ग्लूकोज है एगो फ्रुक्टोज है, 2 गो साथे लिख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो उसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे ये भी बना है और ये भी बना है। ठीक है, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है, क्लियर है। तो अब इसको डिफाइन करिए कि कार्बोहाइड्रेट का ओरिजिनल बढ़िया वाला डिफिनेशन क्या होगा, लंबा वाला, जिससे कि ये सब कुछ पता चल जाए स्ट्रक्चरली होता कैसा है। तो सुनिए, पॉलीहाइड्रोक्सी OH 4 गो 5 गो है, 2 गो से ज्यादा है, पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ आल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ आल्डिहाइड और कीटोन कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट है ना। पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव 2 से ज्यादा रहना, 3 कार्बन से ये स्टार्ट हो जाता है, मतलब C3, यहां देखो C3H6O3 कैसा मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है, तुम लोग केवल शुगर है या नहीं है ये बताओ हमको। C4H8O4, C5 तो आ ही गया, वहीं पे लिखल था। ऐसा कोई भी फॉर्मूला बनाते चल जाए और पूछे ये है क्या, तो आपको कहना है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। इसमें दोनों चीजें पॉसिबल है, आल्डिहाइड भी हो सकता है कीटोन भी हो सकता है। ठीक है,
2 से ज्यादा OH ग्रुप होगा पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, 2 से ज्यादा OH ग्रुप हुआ पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया। पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। अब इसके नाम को थोड़ा और रिफाइन किया, आईपीएसी सिस्टम भी एगो लगा हुआ है ना। तो आईपीएसी सिस्टम का नहीं, हम ग्लूकोज नहीं कहते, वो तो कॉमन नेम है, वो टिंकुआ वाला प्रॉब्लम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एगो टिंकुआ वाला प्रॉब्लम बताते रहते हैं, है ना, कि उसका कॉमन नाम ही आईपीएसी को एडॉप्ट करना पड़ गया। तो यहाँ पर ग्लूकोज सब लोग जानता है, लेकिन इसका आईपीएसी नाम भी होता है अल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज, है ना। इसको कहते हैं हम लोग, ये ग्लूकोज है और आईपीएसी में क्या कहते हैं, अल्डो हेक्सोज। और ये फ्रुक्टोज है और इसको हम लोग आईपीएसी में क्या कहते हैं, कीटो हेक्सोज, है ना। अब बोलो, अब बोलो, अभी रहना, समझते रहना, तुम लोग जल्दी में नहीं रहना, हम हैं जल्दी में, जल्दी में तुम लोग नहीं रहना कि बस शुरू किए कि खत्म कहीं ना कीजिएगा, है ना। जैसे आए क्लास में तो पहला सवाल क्या मिला हमको, ये कितना क्लास का है सर, मतलब खत्म कहीं ना होगा सर। अल्डो, अरे बोल जल्दी, अल्डो, सीखो ना, जितना पढ़ोगे सीख लो। अल्डो ट्राइयोज, या क्या लिखोगे, कीटो ट्राइयोज। बोलो, अल्डो टेटरोज, कीटो टेटरोज, क्या नाम होगा, अल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज होगा ना। यदि अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो ये नाम होगा, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप में रहेगा तो ये नाम होगा। यानी कि अब राइबोज ग्लूकोज ये सब नहीं भी जानिएगा तो नाम आपके पास है कि मॉलिक्यूल कौन सा है। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, तो अल्डो ट्राइयोज, उसका नाम क्या है, अल्डो टेट्रोज या कीटो टेट्रोज। क्लियर है। तो कार्बोहाइड्रेट से फेमिलियर हो गए सब, फार्मूला से, मॉलिक्यूल से होगा कैसा, तो क्या लिखाएगा, पॉली हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, है ना, कॉल्ड या कंस्टिट्यूट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लिखना ऐसे ही चाहिए, लेकिन तुम लोग कॉल्ड वाले लोग हो, कॉल्ड लिखे हैं, लिखे कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। चलो जल्दी, फटाफट फटाफट लिखने में, जल्दी समझने में थोड़ा समय लगा दोगे, भार बन जाएगा। छह कार्बन वाला लिखल है, ऐसा नहीं कि बस 7 कार्बन का नहीं होता है सर, होता है अनगिनत कार्बन। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, डीकेन होता है तो अनडीकेन नहीं होता है, डो डीकेन नहीं होता है, सब होता है ना। उसी तरह से अब लिविंग बीइंग के लिए बाकी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है, तो हेक्सोज तक। एगो बड़ी फेमस क्वेश्चन है बोर्ड में, बहुत फेमस। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या राइट ऑल द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगला टॉपिक
है ना, जिसका नाम है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, बस ये वाला क्वेश्चन जब आता है ना तो बोर्ड वाले को, जो तुम्हारे बिहार बोर्ड वाले को लगता है अब सकून मिल गया, बढ़िया क्वेश्चन दे दिए, अब लिखे बच्चा। हालांकि मॉडल पेपर में पिछले साल का छप्पल था, आया भी है 1 साल पहले, लेकिन इससे यदि 5 नंबर का सवाल आता है ना तो बस अगला जो पढ़ा रहे हैं, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। अभी सैकेराइड क्यों आता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चा को सैकेराइड लिखने नहीं आता है इसीलिए वो बराबर पूछता है, या फिर किताब में एक ही जगह पे सब लिखल है, चीट बन जाता आसानी से। नहीं तो क्वेश्चन ढेर सारा है, क्यों खाली वही पूछेगा 5 नंबर का। तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अरे गधा, अभी और उसका आईपीएससी नामों लिखवाने लगेंगे तब फिर खड़ा खड़ा। बोलिए 1 2 3 4 गिन के, क्या नाम है ग्लूकोज का? हम बैठ के खाओगे, क्या करेंगे यार, कुछ जानकारी की बात ही ना। आईपीएससी नाम भी ना होगा जी। 1 2 3 4 5 6, क्या 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी, और 6 कार्बन है हेक्सेनल। क्या नाम तो है ही है ना, वो तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड है ना, एल्डोहेक्स हो जाए आईपीएससी क्लासिफिकेशन। नाम तो जो है वो है ही है। क्या नाम है? कौन पेन चलाएं, वाइट चलाते हैं। 2 3 4 5 6 पेंटाहाइड्रोक्सी, पेंटाहाइड्रोक्सी 6 कार्बन है, हेक्सेन, ई हटा के अल, हेक्सेनल, यही ग्लूकोज का आईपीएससी नाम है। सवाल तो अच्छा है लेकिन आज तक कहीं नहीं पूछा है ना। उसमें 1 पे है, 1 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन है, हेक्सेन 2 ओन। हाँ, जानकारी आईपीएससी नाम तो यदि आता है 1 2 भी लिखने तो ये भी आ सकता है ना, लेकिन पूछा आज तक नहीं। बात साफ साफ जानिए, लेकिन पूछेगा नहीं। मन करता होगा तो जाने काहे के लिए, अरे अपने लिए जानना है बचवा। बाल बच्चा होगा ना 10 साल के बाद, तेज कैसे बनोगे? कुछ नहीं जानोगे तब, उसके लिए जानना रहता है। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर और देरी करेगा जी। नंबर अपने से लिखोगे। 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, इधर 1 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेन 2 ओन। कीटोन है तो 2 ओन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बोर्ड में इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप का होता है। देखो हम तो लिखते हैं ऐसे, आप लोग देख लेना।
अट पाएगा तो लिखना। मोनोसैकेराइड क्या क्या? मोनोसैकेराइड। सैकरॉन इज वर्ड, सैकरॉन, सैकराइड बना है एक सैकरॉन वर्ड से। सैकरॉन का मतलब होता है शुगर, है ना। सैकराइड कहते हैं इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा मीठा था टेस्ट में, तो उसको क्लासिफाई किया सैकराइड्स में। तो मोनोसैकेराइड जिसमें शुगर का यानी कार्बोहाइड्रेट का एक यूनिट है। जैसे वो देखा था ना ग्लूकोज, अभी देखा पेंटोज, अल्डो पेंटोज देखा था, एक यूनिट ग्लूकोज का, तो मोनोसैकेराइड। और वही दो यूनिट आपस में जुड़ जाएगा, है ना। एगो ग्लूकोज एगो और ग्लूकोज जोड़ देंगे, C6H12O6, एगो और C6H12O6, दो को जोड़ देते हैं। देखो पहले जोड़ के बताते हैं, पढ़ क्या रहे हो, ये जानकारी जरूरी है समझने के लिए। देखो दो को यूनिट जोड़ देते हैं, तो तुमको लग रहा होगा C12H24, लेकिन O22 O11 होता है। ये दोनों मॉलिक्यूल जोड़ने में एगो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। यही तो शुगर है, ये दो मॉलिक्यूल जोड़ते हैं, तो जब जोड़ते हैं रिएक्शन कराते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और क्या बन जाता है? शुगर। तो ये क्या हो गया? डाइसैकेराइड। जब इसको हम लोग डिहाइड्रेट करेंगे, मतलब हाइड्रोलाइज करेंगे, पानी डाल के तोड़ेंगे, तो ये बना देगा, ये दूगो पानी लेगा, और जब ये दोनों जुड़ेगा तो पानी निकलेगा और बन जाएगा ये। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे? दैट इज मोनोसैकेराइड के बाद दूसरा क्या है? ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड। बोले डाइसैकेराइड नहीं बोले सर, तो नहीं, ऐसा दूगो से बना, तीन गो भी जुड़ सकता है, चार गो भी जुड़ सकता है, तो 2 से लेके 10 तक ओलिगोसैकेराइड, है ना। यदि 2 यूनिट से लेकर के ऐसा ऐसा वाला 10 यूनिट जुड़ गया और एक कार्बोहाइड्रेट बनाया, तो क्या कहिएगा आप? ओलिगोसैकेराइड। और 10 के ज्यादा होगा तब, तो ये भी क्वेश्चन हो गया कि पॉलीसैकेराइड में कितना यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है? सिंपल, तो मोर देन 10। पॉली का मतलब जो हमेशा जानते हैं मोर देन 1 या मोर देन 2 लिख दीजिए तो गड़बड़ आ जाएगा, है ना। तो व्हाट डू यू पॉलीसैकेराइड? तो पॉलीसैकेराइड को हम लोग डिफाइन करते हैं जिसमें 10 यूनिट से ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, 3 भाग में बटा है कार्बोहाइड्रेट। मोनो का मतलब एक, ओलिगो का मतलब, अरे वाह, देखो कितना समझदार तुम लोग हो चुका है, हा? ये जो समझदारी आया, मेनी नहीं लिखना है, मोर देन 10। देखा, ये कमाल का काम हम ही करते हैं। और सैकरॉन का मतलब सैकराइड जो वर्ड है, सैकराइड जो वर्ड है, सैकरॉन ऐसे समझना, हालांकि सी के लिखता है किताब में, नहीं पढ़ना है चक्कर में। सैकरॉन मतलब क्या? शुगर, है ना। सैकराइड सैकरॉन वर्ड से आया है, और सैकरॉन का मतलब क्या होता है? शुगर। मोनो शुगर, ओलिगो शुगर, पॉली शुगर, ठीक है। तो हम लोग ये लिखते हैं इसके डिस्टिंग्विश फीचर में। सबसे पहले तो तुमको ये याद रखना है, ये यदि याद रहा ना तो कुछ ना कुछ बढ़िया लिख दोगे, नंबर नहीं कटेगा। हाँ, कुछ ना कुछ बढ़िया लिख दोगे, ऐसे तो लिखोगे जो खाया जाता है ना, वो जो तो ऐसे बढ़िया लिख दोगे। क्या लिखोगे? कार्बोहाइड्रेट विच कंसिस्ट फ्रॉम ओनली 1 यूनिट ऑफ शुगर called monosaccharide, which consists of 2 to 10 unit of sugar, simple sugar, complex नहीं, simple sugar,
which consists from more than 10 यूनिट ऑफ सिंपल शुगर, है ना। कार्बोहाइड्रेट which consists from only 1 unit of simple carbohydrate called as monosaccharide, oligosacharide, carbohydrate which consists from 2 to 10 unit of simple carbohydrate called as oligosacharide. और कार्बोहाइड्रेट which consist from more than 10 unit of simple carbohydrate called as पॉलीसैकेराइड। शांत रहिएगा और इसको एक बार दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए ताकि यदि आई तो सबसे अच्छा वाला और सबसे पहला क्वेश्चन रहे 5 नंबर वाला जो बना दे फट से। 8 क्वेश्चन आता है जिसमें 3 बना रहता है ना, तो उसमें 5 या 15 नंबर होता है, तो पहला इसी को पकड़ लिया जाए। ऐसे हम हर चैप्टर में वो क्वेश्चन ऐसा बताते हैं, लेकिन है क्या कि जब ये पढ़ ही रहे हैं तो काहे नहीं पकड़ के लिख दिया जाए। हाँ, बस उतना ही का भरम जाल होता है एग्जामिनेशन। कौन आएगा यदि पहले से पता रहे ना तो फिर क्या दिक्कत है। हाँ, तो बस वही है, आता ही है। हम लोग अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं यदि पिछले साल नहीं आया है तो इस साल चांस होगा, 1-2 साल गैप करके आ ही जाता है। क्वेश्चन सेट करने में आसानी होता है ना सर, तुरते तुरते कर देते, लिख दीजिए ना जी बायोमोलिकल है, ठीक है, वो क्वेश्चन दे दीजिए, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हो गया। बाकी और चैप्टर में क्या पढ़ना है इससे कोई मतलब नहीं, हो गया 5 नंबर का एगो सॉलिड सवाल। इसलिए आसान है, इसलिए पूछा जाता है। दूसरी बात है कि सरकारी महकमा में एक बात रहता है कि बच्चे को फेल नहीं कराना रहता है, बच्चे को पास कराना होता है। सवाल इसलिए आता है। लिख दिए? दूसरा पॉइंट समझाएं पहले। मोनोसेकेराइड हाइड्रोलिसिस में नहीं जाता है, समझे? सी जरूरी है ना, पीछे की ओर भागना नहीं, लिखे सब तब ना। मोनोसेकेराइड जो है वो हाइड्रोलिसिस में नहीं जाता। ऑलिगोसेकेराइड हाइड्रोलाइज होकर के जितना यूनिट से बना होगा उतना यूनिट में टूट जाएगा। यदि 2 से बना होगा तो 2 यूनिट में टूटेगा, 10 से बना होगा 10 यूनिट में टूट जाएगा। और पॉलीसेकेराइड n नंबर ऑफ यूनिट में
टूट जाता है। ठीक है, ये सब काम हमारे बॉडी के अंदर ही होता रहता है। जैसे हम लोग खाते हैं स्टार्च, इट इज ए पॉलीसैकेराइड, लेकिन ये एनर्जी देता हमारे बॉडी में है ग्लूकोज बन के। हम लोग खाते हैं चीनी, ओलिगोसैकेराइड, एनर्जी देगा वो ग्लूकोज बन के। यानी ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड ये सब डाइजेशन के बाद मोनोसैकेराइड ही बनेगा। तो मोनोसैकेराइड क्या बनेगा? तो बोलेंगे कुछ नहीं, वही इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इसीलिए कहा जाता है कि वो और अब नहीं टूटेगा, है ना। तो मोनोसैकेराइड डज नॉट अंडरगो इन हाइड्रोलाइसिस, डज नॉट अंडरगो इन हाइड्रोलाइसिस, undergo in hydrolysis and give two to 10 units of simple carbohydrate। और उसमें क्या लिखोगे? अंडरगो इन हाइड्रोलिसिस एंड गिव more than 10 unit of simple carbohydrate। है ना, लिखो जल्दी, लिखते जाना है। ऊपर वाला पॉइंट समझ में आ गया तो नीचे वाले की बात यदि याद है तो बिल्कुल लगेगा देखो ठीक उल्टा है। ऊपर में लिखे सर कंसिस्ट ऑफ, और बाद में लिखे हाइड्रोलाइज, तो वही लिखना ही है ना। सबका जड़ क्या था? वो 1 शुगर, 2 to 10 यूनिट शुगर, बस ये दिमाग में रह जाए, लिखा जाता है। एगो में कंसिस्ट, एगो में हाइड्रोलाइज्ड। स्वीट इन टेस्ट, मीठा होता है, और डज नॉट स्वीट इन टेस्ट, मीठा नहीं होता है। कौन होता है मीठा बताओ? पॉलीसेकेराइड मीठा नहीं होता है, स्टार्च सेलुलोज मीठा नहीं होता है, और मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड मीठा होता है ना। तो मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड दोनों को कलेक्टिवली शुगर कहते हैं, और पॉलीसेकेराइड को नॉन शुगर कहते हैं। अच्छा, बचपन में वो कहानी सुना था कि नहीं? कहा क्वेश्चन मतलब क्लास में सुनने वाला कि रोटी जो है वो मीठा नहीं होता है लेकिन चबाने पे मीठा लगता है ना। तो आज सुनो, रोटी में पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, इसलिए मीठा नहीं होता है, लेकिन सलाइवरी सिक्रीशन एमाइलेज से वो माल्टोज में टूट जाता है माउथ के अंदर ही, और ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से वो मीठा लगता है, और फिर जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो रोटी में था पॉलीसेकेराइड, मुंह के इंजाइम से हो गया ओलिगोसेकेराइड, और पेट में जाके बन गया मोनोसेकेराइड। देखिए कितना बढ़िया खेल है कुदरत का। खाए आप पॉलीसेकेराइड, मुंह में बन गया ओलिगोसेकेराइड। नहीं,
तो इसमें क्या लिखेंगे? स्वीट इन टेस्ट। इसमें क्या लिखेंगे? स्वीट इन टेस्ट। इसमें क्या लिखेंगे? नॉन स्वीट इन टेस्ट। ये नॉन स्वीट का मतलब, दूसरा मतलब है टेस्टलेस होता है साहब, कोई टेस्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि स्वीट नहीं तो ये बीटर होने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसीलिए इसको शुगर कहते हैं, इसको भी शुगर कहते हैं, और पॉलीसेकेराइड को नॉन शुगर कहते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट नॉन शुगर होता है? पॉलीसेकेराइड नॉन शुगर होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में आता है ग्लूकोज, राइबोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज। सबका फॉर्मूला मतलब राइबोज छोड़ करके ग्लैक्टोज भी ग्लूकोज वाला फॉर्मूला ही रखता है, C6H12O6। इसमें आता है बचवा सुक्रोज, माल्टोज, और एक ठो बताओ, माल्टोज। गजब हो जाता है, माल्टोज। और जानते हो एक ठो कौन? लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज कॉमन शुगर है, माल्टेड फूड में होता है माल्टोज। मतलब थोड़ा थोड़ा बासी वाला जितना सामान है, नहीं जैसे कहते हैं चना दे दीजिएगा, चना को 2-3 दिन छोड़ दीजिएगा तो खाने में मीठा हो जाएगा। नहीं, चना फूलने के लिए दे दीजिए, फुला दीजिएगा तो फिर मीठा हो जाएगा, वो मीठा माल्टोज की वजह से हो जाए। सुक्रोज चीनी में, और लैक्टोज दूध में जो मीठा होता है उस लैक्टोज, इसको मिल्क शुगर ही कहते हैं, है ना, मिल्क शुगर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है स्टार्च, सेल्यूलोज, है ना, सेल्यूलोज, स्टार्च, डेक्सट्रोज। हाँ, स्टार्च वही वाला। 2-3 नाम तो जरूरी याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी काम आ जाता है ना। और ये सवाल पॉलीमर में पूछा जाता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। तो स्टार्च, सेल्यूलोज, डेक्सट्रोज इज ए नेचुरल पॉलीमर, है ना। पॉलीसेकेराइड है तो पॉलीमर हुआ ना, तो नेचुरल पॉलीमर है वो। कौन कौन? स्टार्च, सेल्यूलोज, डेक्सट्रोज, ये सब नेचुरल पॉलीमर है। जल्दी लिख के खत्म करिए। हो गया साहब? नीचे लिख लो नोट में, नीचे लिखो नोट में, मोनोसेकेराइड और लिगोसेकेराइड कलेक्टिवली कॉल्ड एज, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड
collectively called as, collectively called as sugar, collectively called as sugar, in which sucrose is known as नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब शुगर में भी एक टाइप हो गया नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, हाँ ये होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, while all others are reducing sugar, while all others are reducing sugar। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब जगह आता है, ये बोर्ड में, मेडिकल में, आईटी में, सब जगह आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी सारे शुगर में एक ही शुगर मॉलिक्यूल नॉन रिड्यूसिंग होता है और वो है सुक्रोज। रिड्यूसिंग कहने का मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर याद कीजिए, उसमें था कि रिडक्शन होता है, दूसरे को रिड्यूस करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट वगैरह था, कुछ नहीं था क्या, टॉलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन, तो टॉलेंस रिएजेंट और फेहलिंग सॉल्यूशन अल्डिहाइड ही देता था ना, और कार्बोहाइड्रेट भी अल्डिहाइड ही है, लेकिन वो दोनों टेस्ट ये नहीं देता है। कौन नहीं देता है? शुगर नहीं देता है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऐसा ना कि घटने वाला और नहीं घटने वाला शुगर पढ़िए। रिड्यूसिंग मतलब रिडक्शन, रिड्यूसिंग मतलब रिडक्शन, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ऑल अदर्स आर रिड्यूसिंग शुगर। एगो सुक्रोज सिरप टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा, बाकी सब टॉलेंट टेस्ट देगा, सब बाकी सब टॉलेंट टेस्ट देगा। याद है एक आदमी को टॉलेंट टेस्ट कितना चिल्ला चिल्ला के बताए, सिल्वर मिरर हो जाएगा, रेड ब्राउन कॉपर प्रेसिपिटेट बनेगा, नहीं बनाया क्या? टेस्ट बना के पूरा सिल्वरी वाइट किए हैं रगड़ रगड़ के। इसलिए कहते ना दूल्हा बनने वाला 14 तारीख के बाद दिमाग खुलेगा। कॉपी नहीं खुलता होगा, अभी तो सिलेबस खत्म करना है, पहले खत्म कर लेते हैं तब पढ़ते हैं। अब ये भूलते चला जाएगा, फिर पढ़ेंगे कब? अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर सीबीएसई बोर्ड वाले को इस बार 8 नंबर का आ रहा है, पता है ना तुम लोग को? अल्डिहाइड कीटोन अकेले 8 नंबर का, पी ब्लॉक जो हटा है इसके वजह से। लिख दिया ना रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, पॉलीसेकेराइड तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लिखा हुआ ही था, लेकिन शुगर में नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग, बाकी नॉन शुगर तो है ही था। नाउ द प्रिपरेशन, ऑफ ग्लूकोज, कॉमन मॉलिक्यूल ग्लूकोज। पहला ग्लूकोज का प्रिपरेशन फर्मेंटेशन से करा दें, वही दारू बनाने वाला विधि, दारू विधि देखिए C12H2211 क्या कहिएगा इसको? तो कहेंगे माल्ट शुगर, है ना। और इसमें कौन सा एंजाइम लगेगा? इन्वर्टेज। कौन सा? फंगाइस ईस्ट, ये बनाएगा C6H12O6 और C6H12O6, ये बन गया आपका ग्लूकोज और ये बन गया आपका फ्रुक्टोज। ये प्रोसेस होगा इन द अब्सेंस ऑफ
इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इसलिए इसको अनएरोबिक फर्मेंटेशन या अनएरोबिक रिस्पिरेशन भी कहते हैं। लिखिए लिखिए, और उसमें ज्यादा कुछ करना कहाँ है। और इसी कंडीशन में रहने से आप लोग जानते हैं कि अल्कोहल भी बन जाता होगा, है ना। इसके बाद क्या बनेगा, ये अल्कोहल। हो गया है? इसी रिएक्शन को लैब में कराएंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर बोल के। रिएक्शन केमिकली यही रहेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। C12H22O11 पानी ऐड करेंगे HCl के प्रेजेंस में, या एसिडिक मीडियम कोई होना चाहिए, है ना। तो ये बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, है ना। एसिडिक मीडियम, H प्लस का मतलब है एसिडिक मीडियम। तीसरा एगो मेथड बताओ अपने से। हो गया, बढ़ा जाए। अब एगो पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस करा देंगे, पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस करा दो। तीसरा हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं ऐसे, देखो C6H10O5 हॉलेन। जानते हो किसका फॉर्मूला है, किसका किसका फॉर्मूला लिख सकते हो। स्टार्च लिख सकते हो, सेलुलोज लिख सकते हो, ग्लाइकोजन लिख सकते हो, सबका फॉर्मूला है C10 C6H10O5 पॉलीसेकेराइड, ठीक है। ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सबको पहचानते हो, थोड़ा पहचान कराएं। एन मॉलिकल वाटर डाल दोगे इसमें, एसिडिक मीडियम रहेगा, एन मॉलिकल C6H12O6 मिल जाएगा, जितना से बना हुआ होगा उतना मिल जाएगा, है ना। जैसे आलू खाते हैं तो आलू में जो स्टोर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, है ना। जितना मतलब उस तरह का जो रूट्स है, ट्यूबर्स है, वो सब में फूड ही तो स्टोर करके रखता है प्लांट। उसी तरह से हम लोग भी बॉडी में अपना फूड स्टोर करके रखते हैं। जानते हो कौन सा एनर्जी, जैसे आज कल रूस जाओगे घर में और नहीं खाओगे
तो टेंशन ज़्यादा नहीं है, कुछ विशेष होने वाला नहीं है। वो जो पहले से स्टोर करके रखे हो बॉडी में, वही वाला ग्लूकोज चलेगा। तो वो वाला ग्लूकोज जो है ना, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है ना। इसको ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस दो प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर। ये जब जरूरत नहीं है, आज जिससे ज्यादा खा लिए पार्टी वार्टी में गए थे तो जो शरीर को लगा सो लगा, और बाकी ग्लूकोज ग्लाइकोजन बन के स्टोर हो जाता है लीवर में। फेनोमेनन को या प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और जब भूखे रहोगे तो यही ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होके एनर्जी दे देगा, इसी माध्यम से, है ना। मैं नहीं कहता 2 गिलास पानी पिए फिर थोड़ा सा लगा अच्छा जैसा लगा, तो ये पानी पिए और अच्छा लगा, खाए तो है नहीं, तो पानी जो पिए और अच्छा लगा, तो जो ग्लाइकोजन बॉडी में स्टोर्ड था वो किस चीज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में। एसिडिक मीडियम का कमी बॉडी में रहता नहीं है, पेप्सिन HCl समझते ही हो, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और फिर शरीर को आपको क्या मिल गया, एनर्जी। तो ग्लाइकोजन एनिमल स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च प्लांट में स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। और ये जो सेलुलोज देखते हो तो सेलवाल तो इसी से बना होता है ना। जितना पापा कहते हैं खाना चाहिए और तुमको खाने का मन नहीं करता है, उस सेलुलोज है। नहीं कहते हैं हरा साग खाना चाहिए, है ना, केला उसके पूरे के पूरे चिबा जाना चाहिए। तो वो जो छील के तुम फेंक दिए ना, उसमें था सेलुलोज, है ना। जितना हरेदार या पत्तेदार सब्जी है सब में रहता है सेलुलोज, है ना। हाँ, ये जो है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन को मजबूत करता है सेलुलोज। लिखो जल्दी से, हो गया बायोलॉजी एक एक बात सब के लिए। ये लिख दें, जब बता ही दिए तो ये बात तो तुम लोग को बोर्ड में आता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द एनिमल या ह्यूमन बीइंग, आदमी जानवर का एक रूप है, ह्यूमन बीइंग, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, बोलो क्या, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इन द ह्यूमन बॉडी के लिए तो लिख ही देंगे ना, इन द लीवर बाई द प्रोसेस ऑफ, जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, 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 जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होता है, और ग्लाइकोजन तो है ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस। याद रख लेना ये सब बात जो बोलते हैं, नहीं तो एग्जामिनेशन में आएगा, बोलोगे तरीके सर तो बताए हुए किए थे, हम ही ना बनाए। कार्बोहाइड्रेट stored in the plant in the form of in the form of, बोलो क्या, बोलो ना जी, स्टार्च। और सेल वाल में, जहां जहां प्लांट का सेल वाल होगा वहां पे कौन सा चीज आएगा, सेलुलोज। प्लांट सेल वाल कंटेन सेलुलोज, प्लांट सेल वाल कंटेन
सेलुलोज। तो आलू में हम लोग स्टार्च खा जाते हैं और सेलुलोज फेंक देते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो सेलुलोज जो है ना पत्ता में पाया जाता है, कहने का मतलब है। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, वो तीनों के बारे में लिखे ना, ये तीनों के लिए लिख दिए, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ये पॉलीसेकेराइड। जैसे मॉलिक्यूल का नाम लिखा रहा है उसके बारे में जान नहीं रहे हो कि कौन सा कहाँ कने, तो पता चलेगा ना, अरे ग्लाइकोजन वही है। जब जब कभी कभी घर में रुसते थे और शरीर काम कर जाता था, किसके वजह से? ग्लाइकोजन के वजह से। उसके बाद क्या होगा? 2 दिन में कोई नहीं कहा खाने, तब तब फिर जो मसल्स में एनर्जी स्टोर्ड है ना, फैट, वो जाकर के खर्च होना शुरू होगा, और उसको खर्च होते होते 1 आध साल लग जाएगा। मतलब हो जाएगा सूख के खटाई, लेकिन मरेगा नहीं। ठीक है, हड्डी और स्किन बचेगा, मसल्स खत्म होगा। नहीं खाएगा तो यही होगा। केमिकल प्रॉपर्टी। है करेगा वहां, ऐसे ही काहे के लिए था। केमिकल प्रॉपर्टीज में सुनिएगा, अल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप में। जितना केमिकल रिएक्शन अल्डिहाइड में होता था, ग्लूकोज में भी होगा। कितना रिएक्शन अब अल्डिहाइड में होता था जरा समझिए। याद है हाइड्रोक्साइल एमाइन या हाइड्राजीन? याद है हाइड्रोक्साइल एमाइन, हाइड्राजीन, ये सब याद है? अमोनिया, प्राइमरी एमाइन, क्या समझ रहे हैं? नहीं, इसको ऑफ करना रहता है ना, बजता है कभी कभी। तो आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? ये देखिए, आपको हम बता रहे हैं, CHO यहां लिख देते हैं, CHOH 4 बार, और लास्ट में CH2OH। क्या लिखे जरा बताइए, क्या लिखे हैं जरा बताइए, क्या लिखे हैं? ग्लूकोज ना लिखल है यार, इसी को खोल खोल के CHOH 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 4 बार लिखे थे ना, है ना। बार बार उतना लिखवाएगा तब कैसे चलेगा? अब ये मॉलिक्यूल ग्लूकोज का लिख दिए, ऐसे, ठीक है। एक तो इसको बता रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा HI, हीट करना पड़ेगा, और ये बन जाएगा हेक्सेन, C6H14। सीधा जितना वाटर निकलना है निकल जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं इसको। बाकी सब रिएक्शन आप जानते हो जो CHO में होता है। सुनोगे, NH3 से रिएक्शन करा देंगे अमोनिया से, तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा NH2। क्या यहां से नहीं पकड़ में आ रहा है तुम लोग को? इतना कम सिखाए हम थोड़े यार कि तुम लोग को एकदम दिमाग में न है।
HCN, यही कहते हैं। तो छठ घाट पर जाके होता है अब सिलेबस, और उससे पहले तो खाली मस्ती है, मस्ती है, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, H पे प्लस, CN पे। तो बताओ रिएक्शन में क्या बनने वाला है? COH CnH। देखो जरा उसको, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन गया, एकदम से निःशब्द नहीं हो जाना चाहिए। तुम लोग एकदम निःशब्द हो जाता है, जा रिएक्शन आ गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो कार्बन पे प्लस चार्ज, कार्बन पे Cn जोड़ दिए, ऑक्सीजन पे माइनस H जोड़ दिए, OH हो गया। और CH तो है ही है क्या? और CHOH कै बार, और नीचे क्या, CH2OH। देखो क्या बता रहे हैं, एक बार और देख लो। 4 बार CH2OH, आ यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। आ इसमें रिएक्शन कराना था हमको HCN से। हम कहें आपको कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज पड़ेगा, कार्बन पे। ये वाला Cn को कहां जोड़ दीजिएगा? देखिए जुड़ा हुआ है, कार्बन पे Cn जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो बस इतना ही एक्ट कर जाना है यार। अब देखो अगला बार, सुनते रहना, अगला बार ये Cn नहीं ला करके हम अमोनिया लेके आएंगे, ठीक है? देखो कैसे, अरे देखो 1-2 मिनट कॉन्सेंट्रेट हो जाओगे ना, फिर सारा रिएक्शन का भेद खुल जाएगा। NH3 होता है, तो NH2 और H रहेगा, नाइट्रोजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे, यहां ऑक्सीजन पे माइनस, एगो H डबल बॉन्ड था दिखाई पड़ रहा है, कार्बन पे प्लस, ये वाला यहां जाके जुड़ेंगे क्या, और वहां जुड़ जाएगा H। तो जरा देखो तो क्या बनेगा, COH, यहां जुड़ जाएगा NH2, ई वाला H तो चला गया वहां पे, और C के साथ एगो H है, लिख दो। बाकी CHOH कै बार, और CH2OH। अब देखो ये OH और H मिल करके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। जब वाटर बन जाएगा तो CH डबल बॉन्ड NH न लिख दोगे, CHOH कै बार, 4 बार, और CH2। इस 1.5 साल के काल में चौथा बार इस तरह का रिएक्शन पढ़ा रहे हो, है ना? पहला बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाए होंगे, जनवरी फरवरी का समय रहा होगा। दूसरा बार आज से 3 महीना पहले अल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर के अंदर, है ना? एक आध बार क्वेश्चन में वैसे ही, फिर आज फाइनल है। जब बार जितना बार होगा सब बार पहले बार नियन लगेगा, तो तुमसे ज्यादा सुखी कौन है? नहीं, NH3 जोड़ दिए, बोलिए क्या लिख दें, सीधा सीधा लिख दें, CH डबल बॉन्ड NH, CHOH कै बार, CH2OH। करना क्या चाहिए ना, कि रिवीजन करने के नाम पे थोड़ा पढ़ना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा रिवीजन एक साथ करना चाहिए। एक दिन बैठिए, पूरा हेलोल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, आज रिलेटेड देखिए बहुत सारा ये होगा। तो जो अभी लग रहा है ना, बाप रे बाप इतना है, आज रात में नहीं सोइएगा, कल देखिएगा लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ है ही नहीं था। लेकिन नहीं सोने का संकल्प तो कीजिए कि आज नहीं सोएंगे, आज जाते हैं ऑर्गेनिक शुरू कर देते हैं। दिन भर सर शुरू रहते हैं, रात में हम शुरू रहेंगे, ठीक है? हाँ, हाँ, केवल सिलेबसवा करके सब परेशान रहते हैं,
देखे कुछ, देखे कैसे कैसे बना। अब देखिए एक और रिएक्शन यहीं पर लिखेंगे, NH2OH, हाइड्रोक्साइल अमाइन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइल अमाइन। देखो एक टक लगा के देखना, तब जाकर के अभी भी समझ में आएगा। जितना भूल गया होगा फिर से समझ में आएगा। पहला क्या बात करना है, ये मॉलिक्यूल है, अपने पास ऑक्सीजन है, हम आपको सिखाएं ऑक्सीजन बेईमान होता है और पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है। तो इतना क्लू तो अपने पास है ही है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसकी हालत हो जाएगी ऐसे, CO माइनस कार्बन पे प्लस। अब इसको देखिए, कभी इसको देखिए, कभी उसको देखिए, इसको देखिए, उसको देखिए, किसको किसको? हाँ, NH2OH है, NH निकालिए और एक OH ऐसे, ये माइनस चार्ज है। अब ये माइनस चार्ज वाले को कहाँ जोड़िएगा? बस इतने ही काम तो करना है। आप करवे क्या करते हैं इसके अलावा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या अब जो जुड़ गया? OH। इधर क्या जुड़ गया? NH OH, CHOH 4 बार और CH2OH। अब ये OH और H बन के जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा बताइए? C डबल बॉन्ड NOH, CHOH कै बार और CH2OH। ये रिएक्शन करके बनाएगा हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2OH। चलो जल्दी से लिखो, पूरा गोल घेर ही देंगे। अब ये तरीका हो गया, जितना ये प्लस और माइनस वाला होगा सब इसमें जुड़ जाएगा। हाँ लिखना है तब क्या कीजिए? अभी 2-3 रिएक्शन और लिखेंगे, है ना। इस तरह का रिएक्शन अब नहीं लिखेंगे। इस तरह का 11 गो रिएक्शन लिखल होगा एल्डिहाइड में, सब होगा यहां भी, है ना, चूंकि CHO के पास में रिएक्शन होता है ना। तो अब वहां से इसको रिलेट करिएगा आप। बाकी ये सब जैसे है वैसे टंगा रह रहा है, देख रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन हमेशा रिएक्टिव साइड से होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आएंगे तो अल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज करेगा, अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज करेगा। वो डिपेंड करेगा कि कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। शुरू कीजिए। हो गया। इस साइनोहाइड्रीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। ई कहलाएगा ग्लूकोज इमाइन। इमाइन वो कहलाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ई कहलाएगा ग्लूकोज इमाइन। इसको कहेंगे
हाइड्रोक्सिल अमाइन। छोटा एमाइन लिखें। अब देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड को तो पहचान ही रहे हैं आप। एसिटिक एनहाइड्राइड देखो CHO CHOH 4 बार है, CH2OH रिएक्ट कराना रहता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 से। दिस मॉलिक्यूल एक्ट है एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो बहुत बार बताए हैं ना कि इसमें ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे प्लस, तो ऑक्सीजन से कार्बन को जोड़ने देंगे क्या? तो देखना जरा क्या बनेगा, इसी से बना रहे हैं CHO, ठीक है, CHO C डबल बॉन्ड O CH3 देखा, ये CHO CHOH CH2OH यो माइनस और H प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड इस मॉलिक्यूल को कहते हैं। तो ये बॉन्ड यहां से टूट गया, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाएगा, तो वो C डबल बॉन्ड हो CH3 कै बार, 4 बार, नीचे CH2OH, यानी रिएक्शन होगा एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो ये बनेगा। चलिए अब दो वो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है, उसमें कोई ज्यादा माथा नहीं लगाना रहता है। प्लस ब्रोमीन Br2, हाँ बोलो क्या बोलना है। अल्डिहाइड में नहीं ना एसिटिक एनहाइड रिएक्शन किया, किसमें किया, अल्कोहल में रिएक्शन नहीं होगा, अल्डिहाइड वाला रिएक्शन को कहां मना किए, Br2 से ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीडेशन होगा देखो COH CHOH 4 बार CH2OH है ना, और इसमें नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करा देते हैं, किससे, नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो ऊपर वाला अल्डिहाइडिक ग्रुप के बारे में भी पता है आपको कि ऑक्सीडाइज होके क्या बनता है, कार अरे गधवा अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके एसिड बनता है ना, और अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके अल्डिहाइड बनता है पहले, अल्डिहाइड से फिर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, इसको बोलते हैं साइकरिक एसिड। हो गया ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल।
लिखे पार्शियल ऑक्सीडेशन ब्रोमीन के साथ हुआ है तो ग्लूकोनिक एसिड बनाए, और नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन हुआ है तो साइक्रिक एसिड बनाए, है ना। ये आज का नहीं, बहुत पुराना बात है बच्चा, कि अल्कोहल को हम देखिए कैसे आप लोग को कॉन्फिडेंस में लेके समझाते हैं कि दारू का बोतल दारू पीने वाला कभी खुला नहीं रखता है, क्योंकि अल्कोहल है दारू में, और अल्कोहल से बन जाएगा पहले अल्डिहाइड, एरियल ऑक्सीडेशन होकर के भी कुछ ना किया जाए, खाली छोड़ दिया जाए खुले में तब भी, और अल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन होकर बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां सबसे पहले अल्डिहाइड था, तो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के चक्कर में ये बन गया एसिड। लेकिन जब नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में दिए तो ये वाला भी बन गया COH, और ये अल्कोहल वाला भी बन गया COH। यही इतना तो बातें हुई, क्लियर है। चलिए हो गया। अब नीचे लिखिएगा, दो बात ग्लूकोज नहीं करता है ना केमिकल प्रॉपर्टीज में। ग्लूकोज डज नॉट गिव बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन एंड डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। सुना कुछ? 2,4-DNP, 2,4-DNP, DNP सुना हुआ नहीं लग रहा है? एकदम नहीं। DNP ग्लूकोज केमिकल प्रॉपर्टीज में ही लिखाएगा, डज नॉट रिएक्ट विथ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, that is does not give sodium bisulfite addition product। आज ही एल्डिहाइड कीटोन वाला केमिकल प्रॉपर्टीज पलटना, वहां पे देखना NaHSO3 के साथ एल्डिहाइड रिएक्ट करता था, लेकिन ग्लूकोज डज नॉट गिव लिखा रहा है। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ टू फोर DNP। DNP का फुल फॉर्म होता है बच्चा डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, है ना, हाइड्राजीन। 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, इससे रिएक्ट करने के बाद एल्डिहाइड येलो प्रेसिपिटेट बनाता था, लेकिन ग्लूकोज नहीं बनाएगा। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ 2,4-DNP और डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट, है ना, डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। अब बनाए तो पहले भी थे, लेकिन ऐसे बनाने का क्या फायदा जो 2-3 महीने में लिखे कि लगे कि ये तो एकदम ना, ये तो एकदम पहली बार है। डाई नाइट्रो NO2 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हो गया, हाइड्राजीन NH2 ये है मॉलिक्यूल 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। यही मॉलिक्यूल था वो जो रिएक्ट करता, NH2 में H जाता अल्डिहाइड वाला रिंग के पास,
हाइड्रोजन था, हाइड्रोजोन बना था, लेकिन ग्लूकोज ऐसा नहीं करता है। तो ऐसा नहीं करने का कारण भी होगा कि क्यों 2,2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है, क्यों बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता है ना। यदि ये रिएक्शन नहीं करता है, इसका मतलब है कि इसमें CHO ग्रुप का अब्सेंस हो जाता होगा। बाकी सारा रिएक्शन करता है, लेकिन ये दो रिएक्शन नहीं करता है। कितना अच्छा बच्चा है कि नहीं करता, मतलब कोई टेंशन ना, नहीं करता नहीं करता, हम क्या करें इसमें। समझ पा रहा है क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, HCN के साथ एडिशन में जाता है, हाइड्रोजन के साथ जाता है, प्राइमरी एमाइन के साथ ये रिएक्शन करता है। वही रिएक्शन है C+OH CHOH, बाकी सब तो नीचे है। यही वाला रिएक्शन है, ये इधर जाएगा, कार्बन पे प्लस आएगा, नहीं NH आएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, वही वाला रिएक्शन। तो जब बाकी सब रिएक्शन करता है, आखिर इससे क्या नफरत होता है जो 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है। जैसे आप लोग सोच रहे हैं, साइंटिस्ट भी वैसे ही सोचे, एकदम आप लोग साइंटिस्ट की तरह सोच रहे हैं, समझ मतलब हम ये कह रहे हैं। तो साइंटिस्ट लोग जब ये बात सोचे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में CHO ग्रुप होता है और इसमें NH2 बाकी जैसे सब जगह है वैसे ही तो है, तो बाकी से रिएक्शन करता है, इससे ये क्यों रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो सुनिए, उसको पता ये चला कि 315 केल्विन पे ये रिएक्शन होता है 2,4-DNP का, और 315 केल्विन पे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये अपना बोरिया बिस्तर बांध लेता है। देखिए क्या क्या सब बोल रहे हैं। C+OH उसमें फ्री नहीं रह जाता है, COH बॉन्ड फ्री नहीं रह जाता है, ग्लूकोज का एक तीसरा ही स्ट्रक्चर बन जाता है जो अभी तक आप देखे नहीं, उसको कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, है ना। अब ग्लूकोज तुमको आज के क्लास के बाद ऐसा देखने को मिलने वाला है, ऐसा ऐसा ग्लूकोज अब वैसा नहीं दिखेगा, ग्लूकोज अब रिंग में दिखेगा। हाँ, ग्लूकोज अब ऐसे रिंग में दिखेगा। ठीक है, ग्लूकोज में CHO बॉन्ड कहीं पे दिखाई पड़ ही नहीं रहा है। देखो HOH खाली देख लेने के लिए आज बता रहे हैं, HOH OHH है ना, HCH2OH कै गो कार्बन है गिन के बताओ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, है ना। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन 1 गो, यहाँ 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन भी 12 गो होगा ही। सुन लो ना 1 मिनट, कितना इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। किताबा में तो लिखा हुआ ऐसा ही रहता है, तुम लोग को लगता है कि जा रहे हैं वहां पे जैसे कोई भालू से फुकवाने लेता है कान में। गधा, वैसे बायोमोलिकल शुरू हुआ नहीं कि फूकेंगे हम, कि जो पढ़ाना है वही पढ़ेंगे। तो कहां से कहां बात हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग बैग सर आता है। इतना इंपॉर्टेंट बात फ्री में जो आज तक बुझाएगा नहीं। साइंटिस्ट को लगा कि ये इस मॉलिक्यूल से ये रिएक्ट नहीं करता, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, इसके रिएक्शन कंडीशन पर COH होता ही नहीं है। तब साइंटिस्ट खोजने में लगे कि ग्लूकोज को इसके अलावे और भी कोई स्ट्रक्चर होता है, और तब पता किए कि ग्लूकोज ऑल्सो हैव ए साइक्लिक स्ट्रक्चर in which CHO is not the free functional group। यहां देखो CHO दिखाई पड़ रहा है कहीं, CHO कहीं दिखाई पड़ रहा है डबल बॉन्ड O के साथ। तो ये जो दो रिएक्शन नहीं किया ना ग्लूकोज, इससे साइंटिस्ट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही बदल दिए। आप लोग जैसे क्लास ही छोड़ दीजिएगा, अभी बोला बोरिया बिस्तर बांध के, साइंटिस्ट लोग क्या किए,
कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। और क्या है कि ग्लूकोज एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है इस टेम्परेचर पे जब ये रिएक्ट करता है। नीचे लिखिए नोट में। हाँ, तो इसको लिखने के बाद है ना, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उस दिन, फिर क्या इतना सब लिखना पड़ेगा ना हमको कि आखिर साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों हुआ, तभी ना काम पूरा कैसे होगा। नोट में ग्लूकोज, हाँ ठीक है वैसे ही करोगे तुम लोग। ग्लूकोज एट 419 केल्विन, 419 केल्विन exist in cyclic structure in which no free aldehyde group, no free aldehyde group, so they not react with no free aldehyde group या CHO group, so they not react with sodium bisulfite और 2,4-DNP, सोडियम बाइसल्फाइड और 2,4-DNP। ठीक है, अगला हेडिंग बनेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखेंगे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होता होगा अगला ही क्लास में ना। कल कैसे देखेंगे, कल 2 बजे से पढ़ेंगे ना मेटलर्जी।